हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईको स्टडी। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। मैं अब तक 100 एमसीक्यूज़ करा चुका हूं, जिनको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप देख सकते हैं आईको स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और अब मैं 101 से लेकर के 150 तक एमसीक्यू लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल जसिया में मिलती है, मक्का में, पान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूसिया में। श्वसन मूल कहाँ मिलती है? जूसिया में जो है श्वसन मूल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? इसने बात किया कि है कि कौन सा एक जड़ नहीं है। तो आपको बता दूं कि शकरकंद एक जड़ है, मूली भी एक जड़ है, गाजर भी एक जड़ है, लेकिन आलू एक जड़ नहीं होती है। आलू क्या नहीं होती? एक जड़ नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब स्तंभ मूल पाई जाती है। अब स्तंभ मूल किस में पाई जाती है? तो गन्ने में जो है अब स्तंभ मूल पाई जाती है। गन्ने में क्या पाई जाती है? अब स्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें किस में विकसित होती हैं? तो मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। आप याद रखना दोस्तों कि मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं और प्रांकुर से तना विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर है एक, यानी एक गाजर क्या है? पुष्प है, तना है, या एक जड़ है? क्या है? तो जड़ जो है, गाजर एक जड़ होती है। गाजर क्या होती है? एक जड़ होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। बरगद के पेड़ पर जो मोटी जड़ें होती हैं वो स्तंभ मूल होती हैं। कौन सी वाली मूल होती हैं? स्तंभ मूल होती हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? एक पौधे में, मतलब पेड़ सूख भी जाता है उसके बाद भी उसमें रहता है। तो जड़ जो है, चाहे पेड़ सूख जाए या हरा भरा रहे तब भी उसमें जड़ रहती है। जबकि पत्ती, कलिका, टहनियाँ ये सब सिर्फ हरा रहने पर ही पेड़ के साथ रहती हैं, लेकिन पेड़ के सूख जाने पर भी जड़ उसके साथ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। आलू के अंदर हम जिस भाग को खाते हैं वो उसका तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। यानी कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करते हैं? तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा जो है नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ द्वार। जैसा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्ती ही करती है, तो इसमें भी एक पर्णकाय होती है, वही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो गाजर एक तना है, मूली एक तना है, या आलू एक तना है? आलू जो है एक तना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि आलू जो है वो एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। यानी कि आलू किसके अंदर आता है? कंद के अंदर आता है। आलू कंद के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद जो है हल्दी का खाने योग्य हिस्सा होता है। प्रकंद जो है हल्दी का खाने योग्य हिस्सा होता है। अदरक क्या है? अदरक क्या होती है? अदरक एक राइजोम होती है। अदरक क्या होती है? अदरक एक राइजोम होती है। याद रखना दोस्तों, अदरक क्या होती है? अदरक एक राइजोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किससे बनती है? प्याज जो है तने से बनती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तना ही प्याज का रूप धारण करता है। तना जो है प्याज का रूप धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्रिप्टोगेम्स पौधे कहलाते हैं। वे पौधे कौन से होते हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं? वो पौधे क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। यानी राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स पौधों में पुष्प नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा बनता है? तो रैफलिशिया के द्वारा। रैफलिशिया के द्वारा जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प बनता है। याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रैफलिशिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है बुल्फिया होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से तो पुष्प
पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पुष्प पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है एक पौधे का जीवन चक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इनमें से कौन जो है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंक को जो है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। जिंक को जो है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? एफेड्रिन जो है एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। एफेड्रिन जो है एफेड्रा से प्राप्त की जाती है और ये दमा खांसी के रोगों में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो कि अभी बताया था कौन सा होगा? रेफ्लेशिया होता है। रेफ्लेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश जरूरी नहीं होता है। एक पौधे के अंकुरण के लिए प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं होती, प्रकाश इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी हवा, ताप, जल ये सभी चीज़ ज़रूरी होती है अंकुरण के लिए, लेकिन प्रकाश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। होती तो है लेकिन कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है, फल नहीं होता। याद रखना दोस्तों, साइकस एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे, यानी फ्रूट्स जो है किसके भूमि के अंदर उगते हैं? तो मूंगफली के जो फ्रूट्स होते हैं ना, मूंगफली जो है वो भूमि के अंदर बनती है, भूमि के अंदर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग जो है भ्रूणपोष होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्प जो होते हैं जिनमें से सुगंध आती है, खुशबू आती है, उन पुष्पों में पराग कणों को ले जाने का काम कौन करते हैं? तो कीट जो है इस काम को अंजाम देते हैं। कीट इस काम को अंजाम देते हैं, यानी कि सुगंधित पुष्पों में परागण कीटों के द्वारा होता है। अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? अनिषेक जनन अंगूर में दिखाई देता है। अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के जनन होना। तो अंगूर में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर पर गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? गन्ने के लिए तना काट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके जाती है? निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके जाती है? तो प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। सत्य फल जो है वो परिवर्धित होता है, किससे होता है? किससे होता है? अंडाशय से जो है सत्य फल परिवर्धित होता है। अंडाशय से जो है सत्य फल परिवर्धित होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? कौन सा एक कूट फल है? तो सेब जो है कूट फल होता है। सेब जो है एक कूट फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन कौन उत्पन्न करता है, यानी किससे उत्पन्न होता है? फल जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन को अंजाम देते हैं। फल जो है सबसे महत्वपूर्ण अंजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन जो है वो फल से ही प्राप्त होता है। पौधे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना जो है एक बीजीय फल होता है। याद रखना दोस्तों, चावल का दाना एक बीजीय फल होता है, यानी कि एक बीज वाला फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन भाग जो है नाशपाती का खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किससे विकसित होता है? बीज जो है किससे बनता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फलों का निर्माण होता है। बीज के बारे में याद रखें कि बीज का निर्माण बीजांड से होता है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि
क्योंकि ये पौधे के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बीज किससे बनता है, पौधे में बीजांडों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक जो है लीनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है? लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीसीज होती है। कौन सी? स्पीसीज, जो कि सबसे फर्स्ट आती है, जाति, ये वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू किस कुल से संबंध रखता है? तो आलू का कुल होता है सोलेनेसी। आलू सोलेनेसी कुल का होता है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखना दोस्तों कि आलू जो है, आलू का वंश कौन सा, कुल कौन सा होता है? तो सोलेनेसी कुल होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी कुल से संबंधित इकाई होती है कपास। कपास किस कुल से संबंध रखती है? मालवेसी कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन किस कुल का पौधा है? बैंगन जो है वो किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। बैंगन भी क्या है? एक सोलेनेसी कुल का ही पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। दोस्तों ये जो है लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो मैं इसको इम्पोर्टेंट जरूर मानूंगा क्योंकि ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है, ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में, और लगभग 2024 में ही ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। याद रखना दोस्तों, क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन पौधे संबंधित हैं। दलहन पौधे किससे संबंध रखते हैं? लेग्यूमिनेसी में आते हैं। दालें जो हैं वो लेग्यूमिनेसी में आते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? अब जो चाय का पौधा होता है उसका वानस्पतिक नाम थियासाइनेंसिस होता है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? थियासाइनेंसिस चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा क्या है? तो मटर का जो पौधा होता है ना वो साग होता है। साग होता है, ठीक है। क्या होता है मटर का पौधा? एक साग होता है। आप मटर के पौधे को झाड़ी समझते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि साग होता है मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग क्या होता है? लौंग जो है शुष्क पुष्प कलिका होती है। शुष्क पुष्प कलिका होती है लौंग। लौंग क्या होती है? शुष्क पुष्प कलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी जो आती है उसका पुष्पक्रम खाया जाता है। पुष्पक्रम भाग जो है फूल गोभी का खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के जड़ों से कॉफ़ी प्राप्त होती है। पौधे की जड़ों से प्राप्त की जाती है कॉफ़ी। ये भी मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। पिछली लगभग 2020 और 2019 में पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो टिट्रिकेल जो है एक मानव निर्मित धान्य है। टिट्रिकेल मानव निर्मित धान्य है, मानव के द्वारा बनाई गई धान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। विटामिन के बारे में ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। इस क्वेश्चन का आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर देकर बताइएगा कि तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटिन होता है, कोल्बिसिन होता है, एस्पिरिन होता है, या इनमें से कोई नहीं।